बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज होगी बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे पार्टी दफ्तर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। महिला सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की बैठक बुलाई। एससी वर्ग के सांसद, विधायक व मंत्रियों की बैठक बीजेपी महिला मोर्चा का विशेष अभियान की योजना बनी। विशेष अभियान अलग अलग वर्गों के लिए बनाई योजना। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। अब महिलाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जागृत करने का जिम्मा बीजेपी ने महिला मोर्चा को सौंपा। महिला हॉस्टल और नए वोटर तक संपर्क किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलन बीजेपी महिला मोर्चा जिलों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराएंगे। 75 जिलों में मोर्चा मंडल स्तर तक के किए जाएंगे। सम्मेलन पश्चिमी यूपी से होगी। इस सम्मेलन की शुरुआत राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। आने वाले उनकी भागीदारी भी बढ़ती रहेगी। आज बैठक में जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हम लोग उस पर ही काम किया जाएगा। ब्रजेश लाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अनुसूचित एजेंडे रहेंगे चुनावी ये सब मीटिंग में जाने के बाद एजेंडा और मीटिंग, ये क्योंकि हमारे नेतृत्व लेने वाले हैं मीटिंग, तो उनको पता है और वो हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद आपको बात करेंगे तो ज्यादा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या लगता है इस बार बढ़ेगा बीजेपी के खेमे में? निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार, पूरे देश की महिलाओं को आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर और ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में आगे आएंगी। और महिलाएं सिर्फ काम करती थी, उनको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा थी, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं रहती थी। अब सभी पार्टियां विवश होंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आएं। देखिए, अनुसूचित मोर्चे की बैठक में आप आई हैं। अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से आरक्षण में प्रतिशत लागू है, उस तरह से अनुसूचित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से प्रतिशत लागू हो। वो पहले से ही इसी तरह की बातें कर करके इसको रोक रहे थे। निश्चित रूप से जहां अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, उनका सीट पहले से सुनिश्चित है और निश्चित रूप से वहां अनुसूचित जाति की महिलाएं ही लड़ती हैं और बाकी जो भी निर्णय है हमारा पार्टी से। ठीक। अनुसूचित मोर्चे की बैठक हो रही है और लगातार जिस तरह से अनुसूचित मोर्चे के द्वारा दलितों के बीच एक पैर बनाई जा रही है। अक्टूबर के महीने में एक बड़ा सम्मेलन है। दलित किस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है और क्या नीतियां हैं जो आप लोग दलितों को जोड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर 1 बताना चाहता हूँ, एससी एसटी एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण थी, अगर दलित की हत्या होती है, घर का कमाऊ व्यक्ति है, तो उसकी विधवा को या डिपेंडेंट को 5,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है टीएडीए के साथ। यूपी ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसने इसको लागू किया। मैंने राज्यसभा में इस प्रश्न को उठाया था और मैंने दावस कहा था कि 60% राज्य जो बीजेपी रूल नहीं है वो इसको लागू नहीं कर रहे। कहने सब होगा दलित, पिछड़ा, मजदूर, भाषण। इसी तरह से जो आवास की है, शौचालय, उसमें मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो है वो दलित है। यानी इससे बड़ा लाभ होगा। 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है उसका बेनिफिशियरी दलित है। तो इसलिए दलितों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, वैसा किसी सरकार ने नहीं किया है। कई बैठकें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सेवा पखवाड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जनता टीवी नीचे करो भैया, जैन जयंती तक 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं और अलग अलग
हमारे बूथों के कार्यक्रम हैं, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम हैं। उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाए। अध्यक्ष जी, क्या महिला आरक्षण को चुनावी धार बनाएगी, हथियार बनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।